नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है देखो वास्तु का कमाल कैसे कर दे माला माल। और हमारा आज का विषय है कि अगर आप नया प्लॉट खरीद रहे हैं तो प्लॉट खरीदते समय आपको किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है वास्तु के हिसाब से और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप उनको अवॉइड करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तु एक्सपर्ट बंसल जी। तो चलिए स्वागत करते हैं बंसल जी का। बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। बंसल जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नया प्लॉट खरीद रहा है तो वास्तु के हिसाब से उसे किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें हैं जो उसे अवॉइड करनी है। वास्तु के अनुसार प्लॉट या तो पूर्व दिशा का प्लॉट लेना चाहिए या उत्तर दिशा का ही प्लॉट लेना चाहिए। अगर ज़्यादा सावधानी बरतनी है तो पूर्व या उत्तर दिशा का प्लॉट लें। किसी और दिशा में आप जैसे पूर्व दिशा में गली या सड़क होती है तो पश्चिम दिशा में गली या सड़क होती है तो ऐसा प्लॉट भी तुरंत ले सकते हैं। मान लीजिए किसी प्लॉट के उत्तर में गली या सड़क है और दक्षिण में गली सड़क है तो उस प्लॉट को भी आप ले सकते हैं। किसी भी कीमत पर ईशान कोण बंद नहीं होना चाहिए, उसमें चाहे पूर्व की गली आए या उत्तर की गली आए। इस तरह का प्लॉट लेना चाहिए। इस प्लॉट के लेने में एक सावधानी बरतनी चाहिए कि प्लॉट के साउथ और वेस्ट में कोई गहराई ना हो, टैंक ना हो, तालाब ना हो। यदि साउथ या वेस्ट की ओर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हैं, पहाड़ हैं या साउथ वेस्ट में हाइट्स हैं, वो प्लॉट बहुत लाभदायक रहता है। नॉर्थ ईस्ट में यदि नदी बहती है, पानी बहता है, पूर्व की तरफ बहता है या उत्तर की तरफ बहता है तो ऐसे प्लॉट सबसे ज़्यादा लाभदायक रहते हैं। वैसे तो कोई भी दिशा बुरी नहीं है। दक्षिण के प्लॉट भी व्यापार के मामले में बड़े आगे निकले हुए मिलते हैं। पश्चिम के प्लॉट भी शुभ मिलते हैं, लेकिन उनमें एक व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी होती है कि पूर्व और उत्तर में गलियारा छोड़ना होता है ताकि उत्तर या पूर्व में कार गैराज बना करके उस प्लॉट का ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट खोल दिया जाए। उत्तर पूर्व जिस प्लॉट का खुला होता है वो प्लॉट बहुत सक्सेसफुल होता है। अब प्लॉट के बारे में मैं आगे बात करना चाहूँगा कि प्लॉट को लेते ही सबसे पहले ईशान कोण में पूजा के लिए सही मुहूर्त पर पूजा करवानी चाहिए। जैसे ईशान कोण को खुदवाकर किसी भी शुभ दिन का मतलब है शनिवार सबसे बढ़िया दिन माना जाता है किसी प्लॉट की पूजा के लिए। इससे बढ़िया दिन कोई नहीं माना जाता। फिर भी किसी और व्यवस्था में बुधवार को, बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को भी प्लॉट की नींव रखी जा सकती है। एक बात और कि प्लॉट में नाग नागिन का जोड़ा अवश्य रखा जाना चाहिए। दूसरी बात, प्लॉट में जो 5 ईंट पूजा की रखी जाती हैं वो ताज़ी हों और कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। वो 5 ईंट मिस्त्री को ये कहिए कि जब मसाला लगा करके पूजा करके उनमें एक एक ईंट रखता जाए तो उन ईंटों को एक बार जैसे भी रखी गई उन्हें ना हिलाए। अक्सर देखने में आता है ईंट को जमाने के चक्कर में जितना उसे हिलाया जाता है उतने ही सालों तक उस मकान में कंस्ट्रक्शन बनने के बाद भी लगी रहती है। इसलिए ईंटों को वहाँ पर स्थिर करके एक बार रख के दोबारा उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। अब नीम की बात, दक्षिण पश्चिम से नीम शुरू करके दक्षिणी भाग में अग्निकोण तक बढ़ना चाहिए। दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर पश्चिम उत्तर तक बढ़ना चाहिए। पश्चिम उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना चाहिए। अग्निकोण से ईशान कोण की ओर बढ़ना चाहिए। मिस्त्री जाते समय दक्षिणी और पश्चिमी दीवारों को ऊंचा करके जाएं, उन्हें कभी भी नीचा ना छोड़ें। पहले दक्षिणी और पश्चिमी दीवारें ऊंची होती हैं तो उस भवन के बनने में देर नहीं लगती। दूसरी बात, ईशान कोण में ईशान उत्तर या ईशान पूर्व में
सबमर्सिबल लगवाएं, जेट पंप लगवाएं, पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाएं जो आप अपने मकान में पानी यूज़ करेंगे, या बाहर कमेटी का पानी है तो उसी दिशा से कमेटी का पानी भी आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब आपका दक्षिणी और पश्चिमी भाग जितना ऊंचा बनता चला जाएगा, उत्तरी और पूर्वी भाग कम रहता चला जाएगा, उतनी ही तेज़ी से आपकी फैक्ट्री, मकान, कोठी बनती चली जाएगी। किसी कोठी को बनने में रुकावट कब आती है? जब पूर्व की या उत्तर की दीवारें ऊंची कर दी जाती हैं और दक्षिणी और पश्चिमी दीवारों को ऊंचा नहीं किया जा सकता, नहीं करते। इसमें सबसे बड़ी बात एक और है, जब डीपीसी भरी जाती है, नींव पूरी हो जाती है, तो उस समय वाटर लेवल ज़रूर करवाएं। 0 लेवल पर अगर आपने डीपीसी की तो वो जगह बहुत शुभ होती है। दूसरी दशा में आप डीपीसी की ढलान पूर्व की ओर भी ले सकते हैं या उत्तर की ओर भी ले सकते हैं, उसमें भी शुभ होता है। किसी भी कीमत पर दक्षिण पश्चिम या दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग की ओर ढलान डीपीसी की न लाएं। अब जब आपके दरवाजे चौखट वगैरह लग जाते हैं, उसके ऊपर जब स्लैब डलती है तो स्लैब का भी वाटर लेवल चेक करें। 100% वो 0 लेवल होना चाहिए। अगर 0 लेवल पे दरवाजे फिट हो जाते हैं तो वो जगह बड़ी खुशहाल होती है। तीसरी दशा में जब आपका लेंटल डलना शुरू हो जाता है तो उसकी शटरिंग जब होनी शुरू हो जाती है, तो शटरिंग होने के बाद उस लेंटर डलने वाले लेंटल का 0 लेवल चेक करें। किसी भी दशा में दक्षिणी और पश्चिमी भाग में ढलान ना हो। अगर हल्की फुल्की ढलान रखनी है तो वो या उत्तर में रखें या पूर्व दिशा में रखें। दरवाजे सही दिशा में रखने चाहिए। उत्तर की ओर, पूर्व की ओर दरवाज़ा ज़रूर खुलना चाहिए। अगर उत्तर या पूर्व की ओर दरवाजे खुलते हैं तो घर में चारों तरफ से समृद्धियाँ आती हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि दक्षिण पश्चिम का कोना नैऋत्य का कोना है, राक्षसी ताकतों का कोना है। दक्षिण पश्चिम में जितना ऊंचा फर्श रखते हैं उतनी ही घर में खुशहाली आती है। ईशान कोण में ही ट्यूबवेल, बोरवेल और कुएं आदि बनाए जा सकते हैं। बंसल जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। आपने बताया है कि जो भी वो 5 ईंटें जब पूजा की जाती है उसके बाद रखी जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और इस विषय पर हमारे दर्शक जो हैं उन्हें बहुत अच्छी जानकारी मिल चुकी है। और यहाँ हम अपने प्यारे दर्शकों से भी ज़रूर कुछ कहना चाहेंगे कि दर्शकों, अगर आप भी नया प्लॉट खरीदते हैं या फैक्ट्री खरीदते हैं या फिर अपने लिए नए घर की तलाश में हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तु के हिसाब से वो जगह आपके लिए सही है या नहीं, तो इस विषय में आप बंसल जी से संपर्क कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम के अंत में हम आपको उनका पूरा पता बताते हैं। बंसल जी, आज भी आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। विख्यात वास्तु विशेषज्ञ मिस्टर NL बंसल जी बरसों से वास्तु क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। अपने वर्षों के अनुभव को इन्होंने जन कल्याण में बखूबी प्रयोग किया है। वास्तु से संबंधित इन्होंने 62 पुस्तकों की रचनाएं भी की है, जिन्हें पढ़कर हजारों लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। यदि आप भी वास्तु से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें बंसल वास्तु रिसर्च कोचिंग एंड कंसल्टेंसी, 117 हैरी प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, सुभाष चौक, सोनीपत, हरियाणा। मोबाइल नंबर्स 09810 292626, 09310492626, 09896372626 and 09896082828. Email rvd_007@vastubansal.com, vastu@vastubansal.com, website vastubansal.com.